हेलो गाइस, सौरभ या वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल टेक्सन से। आज का जो हम लोग का प्रोजेक्ट है वो है टाइमर रिले का प्रोजेक्ट है। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, टाइमर यूज़ करके आर्डिनो का जो टाइमर है उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और उसके थ्रू हम रिले को एक्चुएट करेंगे और रिले के थ्रू हम लोग का जो एसी लोड है उसको रन करेंगे। ये कम्प्लीटली होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग टाइम डिले या फिर टाइमर यूज़ करने वाले हैं। और उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे एलसीडी लिया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको शो करूँगा कि टाइम वैल्यू कैसे, मतलब किस हिसाब से शो कर रहा है, टाइम कब खत्म हुआ कब स्टार्ट हुआ, कितना वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सब ठीक है। तो इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट में जाए, कॉन्सेप्ट को समझें, इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम चेक करेंगे कि हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो है क्या। तो रिक्वायरमेंट में हम लोगों को चाहिए होगा, सबसे पहले तो एक रिले चैनल चाहिए होगा हम लोगों को, और एक आर्डिनो उनो। ओके, कुछ बहुत सारे जंपर वायर्स, ठीक है, और एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एलसीडी के लिए। और यहाँ पे एक मैंने 16x2 का एलसीडी लिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और मैंने कुछ पुश बटन्स भी लिए हुए हैं। ओके, 4 तो पुश बटन्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, 4 तो पुश बटन। एक एलईडी मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा इंडिकेट करेगा जब भी मेरा मतलब लोड रन होगा। और मैंने दो प्रकार के यहाँ पे रजिस्टर लिया हुआ है, ठीक है। एक दोनों 1K के रजिस्टर है, जितना भी डिस्टरबेंस है उसको, मतलब एक तो एलईडी के लिए लिया हुआ है, ठीक है। मैंने एलईडी के एक 220 ओम का मैंने एक रजिस्टर लिया हुआ है। और ये जो मेरा 1K का रजिस्टर है ये मेरा कनेक्ट रहेगा आपका एलसीडी का पिन नंबर 15 के साथ, ठीक है। वो बैकलाइट को जो रहता है, एलसीडी का बैकलाइट का जो सप्लाई रहता है वो पिन नंबर 15 के थ्रू होके जाता है। और जब भी आप ये इस प्रोजेक्ट में आप जब भी आप एसी लोड रन करोगे, पूरा कनेक्शन पूरा आपका हो जाने के बाद जब आप वीडियो देखोगे, आप समझ जाओगे। आप जब भी वीडियो आप आगे देखोगे तब तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर यूज़ नहीं करूँगा तो मेरा जो 15 नंबर पिन अगर मैं डायरेक्टली पॉजिटिव में कनेक्ट कर दूंगा, और जब भी मेरा एसी लोड रन होगा तो मेरा जो एलसीडी में जो शो कर रहा होगा कि नहीं ऑन है ऑफ है, टाइम टाइम वैल्यू जो शो कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा इंटरफेरेंस आने का भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट का इतना सारा मॉड्यूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अकेले आर्डिनो के थ्रू तो सप्लाई नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई को सोर्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। हाँ ना, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ चाहिए होगा, एक एसी सोर्स, सॉरी एसी लोड चाहिए होगा, एक एसी बल्ब चाहिए होगा जिसको आप रन करोगे, ठीक है, एज एन आउटपुट। ओके, तो इतना ही बस रिक्वायरमेंट है आपका ये प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट में का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग को करना ये है कि इस प्रोजेक्ट में हमको एक टाइम वैल्यू सेट करना है, और उसी टाइम वैल्यू के साथ उसी टाइम वैल्यू को मतलब चेक करके उसी टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग का जो आउटपुट रहेगा वो रन होगा। और ये कंप्लीट होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू द कनेक्शन। ओके, तो अभी मेरा जो सर्किट कनेक्शन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं अभी सर्किट कनेक्शन करने बैठ जाता तो वीडियो और भी लंबा हो जाता, ठीक है। तो चांसेस भी है कि आप बोर हो जाएं, तो उसके लिए मैंने सर्किट कनेक्शन पहले से कर रखा है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सर्किट कनेक्शन नहीं समझाऊंगा, और इसका जो डायग्राम है ग्राफिक्स के साथ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी देखते हैं कि इसका सर्किट कनेक्शन किस हिसाब से हुआ है। सबसे पहले एलसीडी का कनेक्शन देखते हैं। तो एलसीडी का आपको पता होगा कि 16 पिंस रहता है, ठीक है। तो एलसीडी का जो 16 पिंस रहता है, तो सबसे पहला वाला पिंस के बारे में देखते हैं। जो सबसे पहला वाला एलसीडी का पिन है, ठीक है, पिन नंबर 1 जो है आपका, ये जो पहला वाला पिन है एलसीडी का, ये आपका कनेक्टेड है ग्राउंड में एज यूजुअल, ठीक है। सेकंड वाला पिन जो है एलसीडी का वो आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ। थर्ड वाला पिन जो है वो कनेक्टेड है मेरा ये जो पोटेंशियोमीटर मैंने जो लिया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड है मेरा थर्ड वाला एलसीडी का पिन। और ये पोटेंशियोमीटर का बाकी दो तो पिन जो है था, पोटेंशियोमीटर का जो ये मिडिल वाला पिन है, येलो कलर का जो वायर दिख रहा है, ये मेरा 3 नंबर के पिन के साथ कनेक्टेड है आपका एलसीडी का थर्ड पिन के साथ। और ये जो बाकी दोनों वायर निकले हैं ये एक ग्राउंड में कनेक्टेड है, ये एक पॉजिटिव में कनेक्टेड है आर्डिनो के, ठीक है। आपको जो भी मतलब ये दोनों दोनों साइड में से किसी को भी ग्राउंड या फिर पॉजिटिव सप्लाई के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना होने के बाद ये हो गया थर्ड पिन का। अभी हम आते हैं फोर्थ पिन। फोर्थ पिन जो है मेरा जो एलसीडी का फोर्थ पिन है वो मेरा कनेक्टेड है आपका आर्डिनो का डिजिटल पिन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 2 के साथ मेरा
कनेक्टेड है एलसीडी का पिन नंबर 4। अभी एलसीडी का पिन नंबर 5 जो है वो फिर से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और एलसीडी जो पिन नंबर 6 जो है वो आपका कनेक्टेड है डिजिटल पिन नंबर 3 आर्डिनो का। ओके, इतना होने के बाद अभी बाकी का कनेक्शन देखते हैं एलसीडी का। एलसीडी का जो 11 नंबर पिन जो है, ठीक है, एलसीडी का जो 11 नंबर पिन है वो 11 नंबर पिन आपका कनेक्टेड है आपका आर्डिनो का पिन नंबर 4 के साथ, ठीक है। 12 नंबर कनेक्टेड है आर्डिनो के पिन नंबर 5 के साथ, 13 नंबर कनेक्टेड है आर्डिनो के पिन नंबर 6 के साथ, और 14 नंबर एलसीडी का कनेक्टेड है आर्डिनो के पिन नंबर 7 के साथ। ओके, इतना होने के बाद जो बाकी और इसका जो 15 और 16 नंबर जो पिन है, 15 नंबर पिन आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव में, और उसके साथ मैंने एक 1K का रजिस्टर भी कनेक्ट किया हुआ है, देन उसको पॉजिटिव के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और मेरा जो एलसीडी का 16 नंबर पिन है वो मेरा कनेक्ट हुआ है आपका ग्राउंड के साथ। ओके, ये हो गया आपका एलसीडी का कनेक्शन। और यहाँ पे मैंने एक सप्लाई देने के लिए, मतलब मेरा जो ब्रेडबोर्ड है और जो आर्डिनो है, मेरा जो रिले है, इन सबको एलसीडी है, उन सबको मैंने एक सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक, एक सप्लाई मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है मैंने, ठीक है। 9 वोल्ट के बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है और करेंटली 5 वोल्ट सप्लाई में उसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना होने के बाद मेरा एक और अभी हम चेक करेंगे हम लोग का जो पुश बटन यूज़ किए हैं इसका कनेक्शन कैसा है। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसका जो एनो का पार्ट है, ठीक है ना, पुश बटन का जो एनो का पार्ट है, मैंने उनमें से क्या किया है ना, दोनों एनो साइड को मैंने यूज़ किया हुआ है पुश बटन का, ठीक है। तो जब भी मैं इसको पुश करूँगा तो मेरा जो एनो का कंडीशन है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इसका वन साइड मैंने कनेक्ट किया हुआ है मेरा ग्राउंड के साथ, ठीक है। पुश बटन का वन साइड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और दूसरा साइड मेरा कनेक्टेड है मेरा जो एनालॉग पिंस है आर्डिनो का, ठीक है। आर्डिनो का जो एनालॉग पिंस है, ये वाला वायर जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला वायर, ठीक है, ये वाला वायर कनेक्टेड है, ठीक है। तो पुश बटन जो चार्टो कनेक्टेड है मेरे एनालॉग पिंस के साथ आर्डिनो के A0, A1, A2 एंड A3, और जो मेरा A5 जो है एनालॉग पिन A5 वो मेरा कनेक्टेड है मेरा ये जो एलईडी मैंने एक जो छोटा सा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये सिग्नल देगा, ये एक तरह का मतलब आइडेंटिफाई करेगा, इंडिकेट करेगा कि नहीं मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है टाइमर का, अब मैं एक्चुएट करने वाला हूँ। इसके जगह आप एक बजर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ईजी होगा समझने में, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने में, कि आप इसकी जगह एक बजर रख दीजिए और जब भी वो बस टाइम एंड होने पे आएगा तब वो बस करेगा और उसके साथ आपका रूम का जो है लाइट्स वगैरह जो है रिले के थ्रू वो एक्चुएट हो जाएंगे, ठीक है। और A5 के साथ कनेक्टेड है ये वाला एलईडी। ओके, और ठीक है, बस इतना ही है, इसका कनेक्शन कुछ है नहीं अभी आर्डिनो का, बस उतना ही कनेक्शन है। ओके, अभी आर्डिनो का एक और कनेक्शन बचता है, ये जो दो और बचते हैं, जैसे कि एक तो मैंने आर्डिनो का पॉजिटिव और ग्राउंड लेके ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट किया हुआ है, उसी के थ्रू सबको मैंने सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर सर्किट अच्छे से क्लोज नहीं होगा तो रन तो होने से रहा, ठीक है। इतना होने के बाद अभी हम लोग आते हैं रिले पे। तो आर्डिनो का जो मैं डिजिटल पिन नंबर 8 है उसको मैं कनेक्ट किया हुआ हूँ मेरे रिले के IN1 के साथ, ठीक है। रिले का जो IN1 है उसके साथ मैंने ये कनेक्ट किया हुआ हूँ, ठीक है ना। इसको कनेक्ट कर देते हैं, निकल गया ये, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ है। ओके, आर्डिनो का। ओके, तो आर्डिनो का जो डिजिटल पिन नंबर 8 है वो मेरा रिले के IN1 के साथ कनेक्टेड है और रिले का जो ग्राउंड और पॉजिटिव है वो कनेक्टेड है ब्रेडबोर्ड में। ओके, बस उतना ही है रिले का कनेक्शन। अभी रिले का तो ये मेरा रिले 1 का है। रिले 1 के 3 पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, एक NC का रहता है, एक कॉमन रहता है और एक NO का रहता है। तो मैं यहाँ पे एक कॉमन लेने वाला हूँ और एक NO लेने वाला हूँ, क्योंकि जब भी मेरा रिले एक्चुएट होगा वो मेरा जो NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा जो AC लोड है वो रन हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही है, इतना ही सर्किट कनेक्शन में, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको उतना है नहीं, फिर भी मैं इसका जो अब सर्किट डायग्राम आपके डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आपको इजी रहेगा, उसको देख के आप खुद का भी बना सकते हो। ओके, तो इतना सर्किट कनेक्शन तो हो गया। अभी हम लोग प्रोग्राम पे जाएंगे, प्रोग्राम देखेंगे और इसको रन करके चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द प्रोग्राम। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, हम लोग का सर्किट कनेक्शन तो हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी हम चेक करेंगे हम लोग का जो आर्डिनो का कोडिंग है वो कैसा रहेगा। पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, थोड़ा ऊपर से समझा दूंगा कि कैसे कैसे रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। और इसका अगर आप लोगों को चाहिए कि इसका कंप्लीट आपको मतलब
क्या बोलते हैं, अगर इसको आपको कंप्लीट समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरा लिंक में गिवन है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कीजिए, तो मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा। ओके, तो कुछ मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइब्रेरीज वगैरह, इन किस हिसाब से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कौन सा पिन्स यूज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ आपको प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काउंट टाइमर डॉट हैच का लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है मेरा टाइमर के लिए, और मेरा जो लिक्विड क्रिस्टल डॉट हैच है ये मेरा एलसीडी का है। ओके, काउंट टाइमर टी डाउन, यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल का एलसीडी का मैंने यहाँ पे पिंस डिफाइन किया हुआ है 2 3 4 5 6 7, ये मेरे आर्डिनो के डिजिटल पिंस है 2 से लेके 7 तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ईपी रोम का डॉट हैच का जो लाइब्रेरी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो पुश बटन्स है, जो इनपुट पुश बटन जो मैं लिया हुआ हूँ, उनको मैं असाइन किया हुआ हूँ A0 A1 A2 A3 के साथ आर्डिनो का। और मैंने यहाँ पे टाइम वैल्यू जो है मेरा सेकेंड एंड इन मिनट एंड इन आवर, इनको मैंने इंटीजर में डिक्लेयर किया हुआ है, और उनका इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 असाइन किया हुआ है। ठीक है, सेट का वैल्यू भी मैंने 0 पे रखा हुआ है। ठीक है, और फ्लैग 1 इक्वल टू 0, फ्लैग 2 इक्वल टू भी 0 में रखा हुआ है। और जो मेरा रिले है, रिले का मैंने इक्वल टू 8 रखा हुआ है। जो 8 है ये मेरा डिजिटल पिन नंबर 8 है आर्डिनो का, जिसके थ्रू रिले को सिग्नल जाएगा। ठीक है, पल्स जाएगा। और ये जो A5 है इसको मैंने बजर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एनालॉग पिन 5 जो है मेरा बजर के साथ कनेक्टेड है। ये जो बजर है ये एक्चुअली मेरा जो एलईडी में छोटा सा यूज़ कर रहा हूँ, उसके जगह मैं बजर की जगह एक्चुअली एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ पे एक बजर यूज़ कर सकते हो एज ए इंडिकेटर। ओके, उसके मैंने A5 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे जो बॉयड सेटअप है थोड़ा सा देख लेते हैं बॉयड सेटअप में भी। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले तो मेरा सीरियल मॉनिटर को मैंने कॉल किया 9600 बॉड रेट के साथ, और यहाँ पे मेरा पिन मोड रहेगा, जो जो इनपुट मैं लिया हुआ हूँ उसको मैंने असाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि मेरा पुश बटन BT मतलब बटन सेट ऑफ डाउन एंड स्टार्ट, ये जो मेरे चारों पुश बटन है इनको मैंने इनपुट में रखा हुआ है। ओके, और जो मेरा आउटपुट दो है रिले और बजर, इनको मैंने असाइन कर दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने एलसीडी का जो लॉजिक रहता है नॉर्मली कर्सर का, उसका 16:2 का एलसीडी है, एलसीडी क्लियर, देन सेट कर्सर टू 00 में सेट होने के बाद वो प्रिंट करेगा वेलकम टू, फिर वो 01 पे कर्सर सेट हो जाएगा वहाँ पे, उसके बाद वो प्रिंट करेगा काउंटडाउन टाइमर बोल के। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंट होके आएगा वेलकम टू काउंटडाउन टाइमर बोल के। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1000 का डिले लिया हुआ है, देन एलसीडी डॉट क्लियर। और यहाँ पे जो है बॉयड का प्रिंट टाइम का ये जो है छोटा सा लॉजिक है, इसको थोड़ा बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये आप समझ लीजिए। तो आपका जैसा रहता है नॉर्मली कि जब आपका 59 सेकंड पे आ जाता है टाइम, ओके, जब आपका 59 सेकंड पे टाइम आ जाता है तब आपका जो टाइमर रहता है वो सीधा 59 सेकंड के बाद 1 मिनट पे आ जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने मिनट टाइम और मिनट आवर एंड सेकंड के लिए अलग अलग पुश बटन लिया हुआ है, तो मैं उनको अलग तरीके से उनको उसका वैल्यू जो है मैं अलग सेपरेटली इंडिविजुअली मैं उनका वैल्यू सेट करने वाला। तो इसलिए जब भी मेरा 59 पे आ जाएगा वैल्यू, वो सीधा 0 रिटर्न करेगा, उसके बाद वो सीधा 0 शो करेगा, 0 देन 1 से वो फिर से काउंट होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये है उसके लिए लॉजिक। ठीक है, -1 होके होके जाएगा वो, जब भी मैं यूज़ कर मतलब जब भी मेरा 59 पे वो रीच करेगा, उसके लिए मैंने वो छोटा सा यूज़ किया हुआ है मैंने। और यहाँ पे मैंने ओके प्रिंट सीरियल डॉट प्रिंट काउंट डाउन कंप्लीट टाइम डाउन कंप्लीट सीरियल डॉट प्रिंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद मेरा लूप आता है। लूप का बहुत ही बड़ा सा मतलब इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझना है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो प्रोग्राम में बस इतना ही है। ओके, तो अभी हम लोग इसको अपलोड करते हैं हमारे आर्डिनो बोर्ड पे और चेक करते हैं कि हम लोग का कोड किस हिसाब से रन हो रहा है। सो लेट्स गो टू द आउटपुट। ओके, तो आउटपुट को रन करने से पहले हम कुछ चीज़ों चेक कर लेते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंजेस की हुई है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो एलसीडी था, एलसीडी का जो 15 नंबर पिन होता है, मैंने उसको एक 1 के रजिस्टर के थ्रू सप्लाई में दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 के रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई में जा रहा है। ठीक है, एलसीडी का 15 नंबर पिन। ओके, ये 1 के रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव कनेक्शन में जा रहा है। इसको मैंने 1 के रजिस्टर के साथ इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि जब भी आप इसको एसी लोड के साथ कनेक्ट करोगे और एसी लोड जब एक्चुएट हो जाएगा आपका थ्रू टाइमर, तो एलसीडी में थोड़ा सा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है ना, थोड़ा मतलब आपका जो ये जो
जो आपका जो ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ठीक है ना, जो ग्राफिक्स आपका आ रहा है जितना भी, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो उसके लिए अच्छा है कि आप यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर यूज़ कर दीजिए, 1K 2K 4K तक भी चलेगा। और ये इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, बस आपका एलसीडी का जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन उतना चलता है, ठीक है। वो विजिबल रहेगा। तो उतना होने के बाद अभी हम लोग आएंगे, हम लोग का जो 4 बटन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। ये जो 4 बटन्स है इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। ये मेरा जो पहला वाला बटन है ये मेरा सेट का बटन है, दूसरा वाला ऑफ एंड प्ले का है, तीसरा वाला जो है वो डाउन और पॉज का है, और जो चौथा वाला है वो मेरा है आपका स्टार्ट का, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है सेट का बटन। तो सेट का बटन होता क्या है, तो जब भी मैं यहाँ पे सेट का ये जो बटन है मैं इसको जब भी प्रेस करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि एलसीडी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, जैसे कि लिख रहा है सेट टाइमर एसएस बोल के, ठीक है, सेट टाइमर एसएस बोल के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अभी टाइम जो है, मेरा जो टाइमर का जो टाइम वैल्यू है, मैं इसको अभी एसएस मतलब सेकंड में है उसका सेटिंग वैल्यू, और मैं अभी उसको जब भी चेंज करूंगा इसका वैल्यू तो इसका वैल्यू सेकंड में ही चेंज होगा। तो अगर पहली बार आप एक बार अगर सेट बटन को क्लिक करते हो तो वो फर्स्ट टर्न में आपका सेकंड का वेरिएशन करेगा, सेकंड को चेंज करेगा। जैसे कि मैं अगर ये ऑफ वाला सेकंड बटन जो मेरा पुश बटन है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सेकंड वाला कॉलम है, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है मेरा वो वेरी हो रहा है, ठीक है। जितना बार भी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ये मेरा इंक्रीज हो रहा है सेकंड्स, ठीक है। अगर मैं थर्ड नंबर पुश बटन या फिर डाउन पुश बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरा वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है, ओके, अभी ठीक है। तो अभी मेरा टाइम कितना दिखा रहा है, 1 मिनट 9 सेकंड में। तो फिर से मैं मुझे क्या चाहिए ना, मुझे अभी चाहिए ना, मुझे सिर्फ 9 सेकंड चाहिए, मुझे 1 मिनट चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा ना, सेट को मैंने आपको याद होगा कि मैंने सेट को एक बार क्लिक किया था पहले वाले पुश बटन को, इसको जब मैंने इसको पहली बार क्लिक किया था फर्स्ट टाइम तो वो सेकंड में आया था। जब इसको मैं सेकंड टाइम प्रेस करूँगा तो मेरा सेट टाइमर इन एमएम मतलब मिनट में आ जाएगा। तो जब मैं ये सेकंड और थर्ड पुश बटन को क्लिक करूँगा अप एंड डाउन को तो वो फिर से वेरी हो पाएगा, ठीक है। तो जब मैं ये सेकंड बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरा जो है ये वेरी हो रहा है, ठीक है। पहले 1 सेकंड था, अभी 2 सेकंड हो गया। जब मैं इसको डाउन बटन को क्लिक करूँगा तो ये 1 हो गया, इसको फिर से क्लिक करूँगा तो अभी 0 हो गया। तो अभी मुझे मेरा जो 9 सेकंड था वो मुझे अभी मिल चुका है, ओके। तो उसके बाद अगर मैं सेट को और एक बार क्लिक करूँगा तो अभी ये हो गया सेट टाइमर टू एच मतलब अभी आवर में है। तो जब भी मैं ऑफ बटन को क्लिक करूँगा, सेकंड वाले पुश बटन को क्लिक करूँगा तो मेरा ये आवर में मतलब अभी मेरा 1 आवर 9 सेकंड का टाइम डिले दिखा रहा है, ठीक है। इसको और एक बार सेकंड वाले पुश बटन को क्लिक करूँगा तो मेरा अभी 2 आवर 9 सेकंड का डिले दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप टाइम का जो वैल्यू है सेकंड मिनट और आवर अब इसको चेंज कर सकते हो। और इतना होने के बाद जब आप ये फोर्थ नंबर पुश बटन जो है आपका, ठीक है, फोर्थ नंबर जो पुश बटन है आपका जो स्टार्ट बटन है, अब इसको ये होने के बाद अब इसको सेट हो जाएगा, ये सेट हो गया टाइमर। अब मैं पुश बटन को फोर्थ नंबर पुश बटन स्टार्ट पुश बटन जब मैं क्लिक करूंगा मेरा टाइमर काउंट करना स्टार्ट कर देगा। अभी मेरा 2 आवर 6 सेकंड 5 सेकंड ये काउंट हो रहा है। जब तक 2 आवर ख़त्म नहीं होगा मेरा रिले इधर एक्चुएट नहीं होगा और मेरा एसी लोड भी रन नहीं होगा। तो इसका एप्लीकेशन मतलब इसका जो किस तरह से आपको रनिंग करना है क्या करना है वो इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो अभी हम जाएंगे आउटपुट की ओर। सो लेट्स गो टू द आउटपुट। सो गैस अभी हम लोग का जो प्रोग्राम था वो अपलोड हो चुका है। हमने जितना भी पुश बटन यूज़ किया है उसका यूसेज भी हम लोग को अभी पता चल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम लोग का जो टाइमर है मैंने अभी इसको 15 सेकंड में रखा हुआ है, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम डिले दिया हुआ है क्योंकि ज़्यादा रखेंगे वीडियो लंबा हो जाए, कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो 15 सेकंड का मैंने टाइमर दिया हुआ है। अभी मैं टाइमर ऑन करूँगा और अपना जो इधर जो मेरा एसी लोड है इसको भी मैं सप्लाई देने वाला हूँ अभी। तो अभी मेरा रिले एक्चुएट दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से एक बार टेस्ट किया हुआ है इसीलिए। लेकिन जब मैं टाइमर ऑन करूँगा तो रिले ऑफ हो जाएगा और ठीक 15 सेकंड के बाद रिले एक्चुएट होगा। ये जो एलईडी छोटा सा दिख रहा है ये ग्लो करेगा, ठीक है, और अपना एसी लोड भी रन होगा, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मेरा जो टाइमर है, ठीक है, मेरा जो टाइमर है इसको मैं ऑन करता हूँ, ओके। मेरा टाइमर ऑन हो गया और मेरा रिले भी जो है वो ऑफ हो चुका है, ओके। तो अभी 10 सेकंड बाकी है। 8 7 6 5 4 2 1।
जैसे कि ठीक 15 सेकंड के बाद ये मेरा एलईडी जो था ये ग्लो किया, और मेरा एसी लोड भी रन हो रहा है, और मेरा जो रेड डॉट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो रिले भी है वो एक्चुएट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी मेरा जो टाइम है, ठीक है ना, मेरा जो टाइमर है उसका मैं वैल्यू थोड़ा इंक्रीज करूंगा। मैंने 15 सेकंड का दिया था, अभी मैं इसको 25 सेकंड तक या फिर 30 सेकंड तक भी लेके चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं अभी पहले अपना जो टाइमर है उसका वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। मैंने अभी 1 मिनट का दे दिया है टाइम डिले, अभी 1 मिनट में भी चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको आवर में भी मतलब ट्राई कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको आवर में टाइम सेट कर सकते हैं, मिनट में कर सकते हैं, या फिर सेकंड में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर भी है, जिसके थ्रू मैं मेरा जो एलसीडी है उसका जो मैं कॉन्ट्रास्ट है उसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है। अब 30 सेकेंड्स बाकी है, वेट करते हैं। 20 सेकेंड मोर। आपको लग रहा होगा कि इसका जो सर्किट कनेक्शन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत उलझा हुआ है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरा जो लोड का वायर था वो थोड़ा छोटा पड़ गया, इसीलिए इतना कॉम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं बहुत जल्दी अच्छे से बना के आपको भी दिखाऊंगा। 3, 2, 1, ग्लो। हो गया, 1 मिनट का भी टाइम डिले लिए थे हम लोगों ने, कर दिया वो, ये एलईडी भी ग्लो हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ओके, एंड आई होप कि आपको आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में देखा था कि बहुत सारे लोगों ने व्यूज़, मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है और लाइक्स भी नहीं किए हैं। सो आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक माई वीडियोस ऑल्सो, एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल with your friends, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग।